नमस्कार दोस्तों, ज्ञान लक्ष्मी में आपका स्वागत है। ज्ञान लक्ष्मी में आज हम फिर ज्ञान भरी चर्चा ही करेंगे। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है, हम केवल आपको ये नहीं बताएँगे कंप्यूटर क्या होता है, बहुत विस्तार से कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर की डेफ़िनिशन क्या होती है, कंप्यूटर का फुल फ़ॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर के फुल फ़ॉर्म को लेकर हमने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखा था, ये रखा है अपने चैनल के ऊपर। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कंप्यूटर के डिवाइस क्या कौन-कौन से होते हैं, कितने प्रकार के डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन कौन-कौन सी रही हैं, उनमें क्या-क्या हुआ। तो ये सारी चर्चा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आप हमारे ब्लॉग ज्ञानलक्ष्मी.in पर जाकर इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं हिंदी में और tech.ज्ञानलक्ष्मी.com पर जाकर उसे आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं। दोनों पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे जो शब्द होते हैं वो इंग्लिश में ही यूज़ किए जाते हैं। तो दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उन्हें भी आप अवश्य पढ़ लें ताकि कॉन्सेप्ट आपके मन में ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये विचार आता होगा कि कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर सबने देखा होगा, सबने यूज़ किया होगा। यदि आज की लाइफ़ की बात की जाए तो कंप्यूटर के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। सारे काम लगभग हम जीवन में ऑनलाइन कर रहे हैं। जब से कोविड-19 आया है, तब से तो बच्चों के क्लास भी ऑनलाइन चल रहे हैं। तो कंप्यूटर अब हमारे जीवन की एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बन गया है। कंप्यूटर के बिना हम आज के जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि कंप्यूटर के बिना हम कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। यदि कंप्यूटर क्या होता है इस चीज़ को डिफाइन किया जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमसे इनपुट के रूप में डेटा को लेता है और आउटपुट के रूप में रिजल्ट को देता है। जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं उसे डेटा कहते हैं और जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है और जो कंप्यूटर हमें देता है वो आउटपुट कहलाता है। ये इनपुट क्या होता है जब कोई भी इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल हमें एक एप्लीकेशन अपने स्कूल में जमा करनी है छुट्टी की, तो जब हम उसे टाइप करते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो वो इनपुट हो गया। जब उसका हम एक पेपर के ऊपर प्रिंट आउट लेंगे जमा करने के लिए अपने स्कूल में, तब वो आउटपुट हो जाएगा। तो कंप्यूटर ने जो हमें दिया वो आउटपुट हुआ। यदि हमें गुणा करना है, एक मल्टीप्लिकेशन करना है 10 इंटू 20, तो जब हम कंप्यूटर पे 10 इंटू 20 टाइप करेंगे तो वो इनपुट हुआ। जब कंप्यूटर ने हमें 20 लिख के बताया कि इसका रिजल्ट 20 है तो वो आउटपुट हुआ। तो आप ये समझ गए होंगे कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। कंप्यूटर जो किस तरह से काम करता है, यदि कंप्यूटर की प्रक्रिया की बात की जाए कि कंप्यूटर के काम करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो कंप्यूटर के काम करने की प्रक्रिया को हम आईपीओ साइकिल कहते हैं। ये आईपीओ साइकिल क्या होता है? आईपीओ साइकिल ये होता है, आई फॉर इनपुट होता है, पी फॉर प्रोसेस होता है, ओ फॉर आउटपुट होता है। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि जब हम कोई चीज़ देते हैं कंप्यूटर को तो वो इनपुट कहलाती है। जब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया कि हमने 10 इंटू 10 लिखा तो ये तो इनपुट हुआ। जब कंप्यूटर उसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्रोसेस जो होगा मल्टीप्लाई करने का वो प्रोसेस कहलाएगा और जो उसका आउटपुट 200 बताएगा वो आउटपुट कहलाएगा। तो कंप्यूटर जो प्रक्रिया करता है उसे प्रोसेस कहते हैं, जो आउटपुट देता है उसे परिणाम रिजल्ट देता है उसे आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और आउटपुट जो है वही साइकिल आईपीओ साइकिल कहलाता है। अब ये बात की जाए कि कंप्यूटर के डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में मुख्यतः 2 प्रकार के डिवाइस होते हैं, एक इनपुट डिवाइस और दूसरा आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देने में हमारी मदद करते हैं, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट दे पाते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा फीड कर पाते हैं। अब डेटा फीड करने वाले ये इनपुट डिवाइस कौन-कौन से होते हैं? तो पहला इनपुट डिवाइस जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो होता है कीबोर्ड। क्योंकि कीबोर्ड की सहायता से ही हम अपने कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर कुछ लिख पाते हैं। कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो फिजिकल कीबोर्ड होता है, दूसरा वर्चुअल कीबोर्ड होता है। वर्चुअल कीबोर्ड जो होता है, वो स्क्रीन के अंदर होता है और फिजिकल कीबोर्ड जो होता है, जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये फिजिकल कीबोर्ड कहा जाएगा। कीबोर्ड से टाइप करके ही हम कंप्यूटर्स को कमांड देते हैं और इनपुट देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण जो डिवाइस होता है इनपुट में वो माउस होता है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है क्योंकि माउस से यूज़ करके हम क्लिक करते हैं, एक किसी पॉइंट पर कर्सर को लाते हैं, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है और बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है। माउस वैसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, पेज को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगला जो डिवाइस होता है वो होता है
स्कैनर, जब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इमेज है, फॉर एग्जांपल अपनी ही फ़ोटो है, उसे हम कंप्यूटर पे लाना चाहते हैं, उसी सेम फ़ोटो को, तब वहाँ पर हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं। स्कैनर के अंदर जो भी हम पेपर लगाते हैं, वो उसकी सेम कॉपी बनाकर, जैसे कि फ़ोटोकॉपी में मिलता है हमें, फ़ोटोकॉपी में हम कागज़ पे देते हैं और स्कैनर हमें अपने कंप्यूटर के ऊपर उसको निकाल के दे देता है। यदि हमने अपनी फॉर एग्जांपल फ़ोटो लगाई उस स्कैनर के अंदर, तो कंप्यूटर हमारी सेम फ़ोटो को स्कैनर हमारी सेम फ़ोटो को हमारे कंप्यूटर पर सेव कर देगा, उसे हम मॉनिटर पे देख सकते हैं। वेब कैमरा या कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस होता है। अब आप सोचोगे कि वेब कैमरा इनपुट डिवाइस कैसे हो गया? जब हम किसी से वीडियो कॉल करते हैं, तो वो कंप्यूटर हमारी फ़ोटो को जो ये वीडियो को लेता है और वो सामने वाले को देता है। सामने वाले के लिए वो आउटपुट हो गया, हमारे लिए वो इनपुट हो गया। इसी प्रकार कई सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, वो आप लिंक में जाएँगे, आर्टिकल में जाएँगे, तो इनपुट डिवाइस की पूरी लिस्ट को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन-कौन से होते हैं। आउटपुट डिवाइस भी कई होते हैं, लेकिन कुछ आउटपुट डिवाइस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि मॉनिटर। मॉनिटर पहला और ऑल इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर के ऊपर ही हम सारे प्रोसेस को देख सकते हैं, जो रिजल्ट मिलता है उसको देख सकते हैं। जो भी हम करते हैं वो मॉनिटर के ऊपर ही आउटपुट के रूप में देख सकते हैं। तो आउटपुट पहला डिवाइस हुआ। दूसरा जो डिवाइस हुआ वो स्पीकर हुआ, यदि हमें सॉन्ग को सुनना है। इसी प्रकार सॉरी माइक्रोफ़ोन भी एक इनपुट डिवाइस होता है और स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है साउंड को लेकर। प्रिंटर भी एक बहुत महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर से ही हम सारे आउटपुट ले सकते हैं, पेपर पे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एप्लीकेशन टाइप की अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो उसे पेपर पे निकालने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होगी, वो साधन प्रिंटर कहलाता है। प्रिंटर की वजह से हम अपने एप्लीकेशन को या जो भी हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं कंप्यूटर से, उसे ले सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो कंप्यूटर की मेमोरी होती है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रैम। रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और रोम जो है वो रैंडम सॉरी रीड ओनली मेमोरी होती है। यदि बात की जाए सीपीयू की, तो सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। सीपीयू जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस काफ़ी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे आप याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। कंप्यूटर फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाते हैं, खास करके कभी-कभी जीके में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बाकी आप आर्टिकल्स में जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में नई चर्चा करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो कि तो कृपया हमारे चैनल को देखते रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।